नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। छठ का महापर्व चल रहा है और छठ के इस महापर्व में आपको सूर्य भगवान की शक्ति है। साल भर में आपने भगवान सूर्य की उपासना नहीं की, कोई बात नहीं। सूर्य षष्ठी के इस महापर्व पर सिर्फ 2 लोटे जल से भगवान सूर्य की अद्भुत कृपा बरस सकती है आपके ऊपर। कैसे? छठ के एक अर्घ की बात हम कर चुके हैं, आज बात करेंगे छठ के दूसरे अर्घ की, यानी छठ के अंतिम अर्घ की। इसकी महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है, इसका सिस्टम क्या है, इसका तरीका क्या है, ये तमाम बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। जिस भी जगह पर, जिस भी स्थान पर आप पूजा करते हैं ना, उसको व्यक्तिगत रखिए, उसको पर्सनल रखिए। वहां पर जितने कम से कम लोग जाएं उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। पूजा स्थान पर वाइब्रेशंस, तरंगें जितनी शुभ होंगी, जितनी सात्विक होंगी, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा लोग जाएंगे, तरंगें डिस्टर्ब होंगी और आपको फायदा नहीं होगा। तो बेहतर है पूजा स्थान को आप एकदम अलग रखें और वहां पर कम से कम लोगों का प्रवेश हो, वहां पर केवल पूजा का ही कार्य हो, तो सबसे ज्यादा शुभ परिणाम इसके मिल पाएंगे। अब ये जानते हैं कि छठ के अंतिम दिन का महत्व क्या है और इस दिन क्या विशेष काम होता है, क्या विशेष कार्यक्रम होता है छठ के अंतिम दिन। छठ का अंतिम दिन होता है सप्तमी तिथि को, और सप्तमी तिथि को सूर्य को अरुण वेला में, अरुण वेला का क्या मतलब है, सूर्य जब बिल्कुल लाल होते हैं ना, रक्ताभ होते हैं, बिल्कुल लाल रंग के होते हैं, तो उसको अरुणोदय काल कहा जाता है। तो सूर्य जब एकदम उग रहे होते हैं, अरुण वेला में सूर्य को अंतिम अर्घ देते हैं सप्तमी तिथि को, बिल्कुल भोर में। ये अर्घ देते हैं सूर्य की पत्नी उषा को। अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, वो देते हैं प्रत्युषा को, और ये अर्घ देते हैं उषा को। इस अर्घ को देने के साथ साथ ही छठ पर्व का समापन हो जाता है। सप्तमी को सुबह जो अर्घ देते हैं भगवान सूर्य को, इसी के बाद छठ का ये महापर्व संपन्न होता है। इस अर्घ को देने के बाद महिलाएं जल पीकर और प्रसाद खाकर छठ व्रत का पारायण करती हैं। महिलाएं 3 दिन से कठोर उपवास में रहती हैं और उस कठोर उपवास का जो पालन है वो करना मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और उसका जो पारायण होता है वो तभी होता है जब सप्तमी को सुबह सुबह भगवान सूर्य को महिलाएं अर्घ देती हैं, तब जल पीकर और जरा सा ठेकुआ एक विशेष तरह की मिठाई होती है, उसको खाकर तब इस व्रत का पारायण होता है। अगर आपने छठ का अंतिम अर्घ दे दिया, सप्तमी तिथि को सूर्य देव को अंतिम अर्घ भी आपने प्रदान कर दिया, तब भी आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। और हो सकता है कि आप अरुणोदय काल में अर्घ ना दे पाएं। ऐसी दशा में प्रातः काल कोशिश करिए 10 बजे के पहले पहले अर्घ जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि अगर ये अंतिम अर्घ छठ का दे दिया जाए तो निसंदेह आपके जीवन की तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इस बार छठ का जो अंतिम अर्घ है वो 18 नवंबर को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में दिया जाएगा। छठ का जो अंतिम अर्घ है, जो अरुण काल में दिया जाता है, सुबह सुबह दिया जाता है, उसकी महिमा क्या है, उसके फायदे क्या हैं, ये तमाम चर्चा होगी। लेकिन पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि चोट की चपेट में आ सकते हैं, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन का योग भी फिलहाल बन रहा है। नौकरी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रेशर है जो आपको परेशान कर रहा है, ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा आपके पास 44%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है और ये इच्छा यकीनन आपके पारिवारिक जीवन से संबंधित है। आपके मुकदमों का निपटारा भी हो सकता है और अचानक कहीं यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 73%। मिथुन राशि, खर्चे आपके बढ़े हुए दिखाई देते हैं, प्रेशर बना हुआ है, लेकिन इस दौरान भी ऐसा लग रहा है कि कोई नई संपत्ति आप क्रय कर पाएंगे, कोई नई प्रॉपर्टी आप जरूर खरीद लेंगे। नौकरी और जीवन में सुधार हो रहा है, नए अवसर मिलते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं।
शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और किस्मत की होगी मेहरबानी 79%। छठ के महापर्व में भगवान सूर्य को जो अंतिम अर्घ देते हैं सप्तमी तिथि को भोर में, उसके फायदे क्या हैं, उसके क्या क्या लाभ होते हैं भाई? छठ का व्रत और उपवास रखने से और अर्घ देने से संतान की प्राप्ति सरल हो जाती है। मैं पुत्री और पुत्र की बात नहीं कर रहा, मैं संतान की बात कर रहा हूं। कोई भी संतान हो, अगर संतान नहीं हो पा रही है तो छठ का पर्व जरूर मनाना चाहिए और इसमें शामिल होने से भी संतान की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। अगर संतान की तरफ से कोई कष्ट हो, संतान के साथ तालमेल अच्छा ना हो, संतान का स्वभाव और स्वास्थ्य अच्छा ना हो, तो भी ये अर्घ देना बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है उनके लिए भी ये अर्घ विशेष लाभकारी होता है और उनको भी ये अर्घ देना चाहिए। अगर आपको राज्य पक्ष से कोई कष्ट हो, सरकारी मामलों से कोई कष्ट हो, सरकार का सपोर्ट और सहायता न मिल पा रहा हो, तब भी ऐसी दशा में भगवान सूर्य को छठ का अंतिम अर्घ जरूर देना चाहिए, उगते हुए सूर्य को। अगर पिता पुत्र के संबंध खराब हों, पिता पुत्र के रिलेशन बिगड़ रहे हों, तो भी इस व्रत में अर्घ जरूर देना चाहिए। देना तो दोनों ही अर्घ चाहिए, लेकिन अगर आपने पहला अर्घ मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, कम से कम अंतिम अर्घ तो भगवान सूर्य को जरूर दे दीजिएगा। और अगर सुबह सुबह नहीं दे पाते तो 10 बजे तक का वक्त होता है आपके पास, उसके पहले अर्घ देने से आपको फायदा हो जाएगा। अगर आंखों की समस्या है, हड्डियों की समस्या है या कुष्ठ रोग की समस्या है, तो ऐसी दशा में भी छठ पर अर्घ जरूर देना चाहिए और छठ व्रत का, छठ पर्व का पालन अवश्य करना चाहिए। तरीका क्या है, सिस्टम क्या है, बात इस पर भी होगी, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल के बाद। कर्क राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको। सेहत आपकी बिगड़ सकती है, यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। जीवन साथी के साथ तनाव की संभावना बनती है, शांति बनाए रखने में बुद्धिमानी है। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा आपके पास 50%। सिंह राशि, परिवार में वाद विवाद की नौबत आ सकती है, शांति बनाए रखिए। नौकरी में किसी भी तरह के तनाव से बचने में बुद्धिमानी है। काफी धन खर्च करना पड़ेगा, चीजों को मैनेज करने में बच नहीं सकते आप। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा आपके पास 58%। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका एकदम से बन जाएगा, अचानक बन जाएगा, तनाव और दबाव आपका घट जाएगा, खुश हो जाइए, उत्साह आपका लगातार बढ़ा हुआ रहेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 88%। अब ये जानते हैं कि छठ पर जब आप अंतिम अर्घ देते हैं या देती हैं सप्तमी तिथि को भोर में, अरुणोदय वेला में, उसके बाद छठ व्रत समाप्त हो जाता है। इसकी समाप्ति के नियम क्या हैं और सावधानियां क्या हैं, ये समझना भी बेहद आवश्यक है। देखिए, छठ में चूंकि महिलाएं लंबे समय तक या पुरुष अगर छठ व्रत रखते हैं तो लंबे समय तक निराहार रहते हैं, अनाज का सेवन नहीं करते, तो एकदम से कुछ सॉलिड खाने के बजाय नींबू पानी पीकर ही इस व्रत का समापन करना अच्छा होगा, बेहतर होगा। एकदम से अनाज मत खाइएगा और एकदम से भारी चीज भी मत खाइएगा, वरना सेहत एकदम से डिस्टर्ब हो सकती है, खराब हो सकती है। तो एकदम से अनाज और भारी खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। अंतिम अर्घ देने के बाद उपस्थित सभी लोगों में, जो लोग भी घाट पर उपस्थित हैं, उन लोगों में प्रसाद जरूर बांटिएगा। नदी में चूंकि खड़े होकर अंतिम अर्घ देने की परंपरा पाई जाती है, इसलिए नदी के जल को गंदा बिल्कुल मत करिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। शास्त्र कहता है कि पवित्र नदियों में केतु का वास होता है। अगर आप पवित्र नदी को गंदा करते हैं या करती हैं, तो एक तो पर्यावरण प्रदूषित होता है, वो तो है ही, ज्योतिष के हिसाब से आपका केतु दूषित होगा, और अगर केतु दूषित होगा तो मानसिक तनाव आपका बढ़ जाएगा। हो सकता है इसकी कठिनाई की वजह से या अन्य किसी कारण की वजह से आप छठ का उपवास नहीं रख पाते, इसका पालन नहीं कर पाते। कैसे फायदा उठाएंगे फिर भी, कैसे भगवान सूर्य की कृपा मिलेगी आपको, ये तमाम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जवाब देंगे आपके सवाल का। प्रतिमा ने हमें मेल लिखा है, इम्फाल से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख हमें दिखाई दे रही है 15 जनवरी 1980। जन्म का समय है रात के 9 बजे। जन्म का स्थान है इम्फाल,
मणिपुर। ये पूछ रही हैं कि अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हैं, उसमें बहुत सारे अवरोध आ रहे हैं, बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं। क्या इनकी शादी इनकी अपनी इच्छा से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और अगर हो पाएगी तो सरलता से कैसे हो जाए, उसके लिए उपाय बताएं। प्रतिमा, आपको बता दूं, आपकी कुंडली में पंचमेश सप्तमेश का संबंध बना हुआ है। 7वें भाव के स्वामी का 5वें भाव के स्वामी के साथ संबंध है। यकीनन आपकी शादी आपकी अपनी इच्छा से ही होगी, और इसकी प्रचंड संभावना, इसकी प्रबल संभावना 2016 में अगस्त सितंबर के महीने में बनती है। यह अंतरजातीय विवाह है, आपने लिखा तो नहीं है, लेकिन कुंडली आपकी यही कहती है कि यह इंटरकास्ट शादी है, और शादी चलेगी भी, सफल भी होगी। आप चिंता बिल्कुल मत करिए। एक ओपल नाम का रत्न बनवा लीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और कोशिश करिएगा जब भी आपकी शादी हो, आप लाल रंग के वस्त्र मत पहनिएगा। मंगल आपका दूषित है, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें दे सकता है। बहुत सारे हमारे भाई बहन छठ का उपवास नहीं रख सकते, तो कैसे भगवान सूर्य की पूजा करके उनकी विशेष कृपा मिलेगी? तरीका क्या होगा? जितने दिन छठ का पर्व चलता है, आमतौर पे 4 दिन का पर्व होता है। तृतीया से शुरू होता है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी को सुबह समाप्त हो जाता है। तो जितने दिन छठ का पर्व चलता है उतने दिन पूर्ण साफ सफाई और सात्विकता रखनी चाहिए। आप व्रत रखें तो और ना रखें तो। जो लोग व्रत रखते हैं, जो लोग व्रती हैं, उनकी सेवा और सहायता करनी चाहिए। उनको लकड़ी जुटाने में, भोजन पकाने में उनकी सहायता करनी चाहिए। साफ सफाई मेंटेन करने में भी उनकी सहायता जरूर करेंगे। गुड़ और आटे की विशेष मिठाई बनती है, खासतौर से हमारे बिहार प्रांत में विशेष रूप से बनती है ये ठेकुआ। इसे बनाना चाहिए या बनवाना चाहिए, और इसे निर्धनों में, बच्चों में जरूर बांटिए। बहुत बहुत शुभ कार्य है ये। और छठ के दोनों अर्घ जरूर दीजिएगा, अस्ताचलगामी सूर्य को अस्त होते हुए और उगते हुए सूर्य को। मान लिया अस्त होते हुए सूर्य को नहीं भी दे पाते हैं तो कम से कम उगते हुए सूर्य को तो अर्घ दीजिएगा ही, ताकि भगवान सूर्य की कृपा आपको मिल सके। जो लोग छठ का व्रत रखते हैं, ऐसे लोग 3 दिन के इस कठोर व्रत उपवास के बाद अत्यंत पवित्र हो जाते हैं। उनका चरण छूकर आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा। ऐसा करने से छठ व्रत न रखने के बावजूद भी आपको भगवान सूर्य की कृपा का अनुभव हो पाएगा, उनकी कृपा आपको मिल पाएगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन को लेकर थोड़ी सी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। किसी पुरानी समस्या की शुरुआत हो सकती है, दोबारा आ सकती है। शांति बनाए रखिए। कीमती सामान हो सकता है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 61%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। नौकरी में बदलाव और प्रमोशन दोनों ही हो रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है जो बेहद शुभ है। धन आपको मिलता रहेगा, कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। शुभ रंग आपका बैगनी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 78%। धनु राशि, घर के तमाम दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा, निभाना ही चाहिए। रिश्तों में हालांकि उलझन पैदा होगी, अगर आप शांत रहेंगे तो चीजें निपट जाएंगी। वाहन आज समस्या दे सकता है, गाड़ी चलाने में लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 49%। अब ये जानते हैं कि सूर्य के अंतिम दिन के अर्घ से किस प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, किस प्रकार के लाभ हो सकते हैं, और ऐसा क्या करें सूर्य को अंतिम अर्घ देते समय जिससे विशेष मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। शिक्षा और एकाग्रता के लिए जल में नीला या हरा रंग मिलाइए, नीले रंग की स्याही खरीद लाइए, ग्रीन कलर की इंक खरीद लाइए और उसको जल में डाल के भगवान सूर्य को जल दीजिए, बेहद अच्छा होगा। स्वास्थ्य के लिए, ऊर्जा के लिए रोली, कुमकुम जिसको कहते हैं, या लाल फूल गुड़हल का, उसको डाल के भगवान सूर्य को अंतिम अर्घ दीजिएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, राजकीय सेवा का फायदा चाहते हैं, तो जल में लाल चंदन का पाउडर मिलाइए और वो लाल जल भगवान सूर्य को अर्पित करिए। शीघ्र विवाह के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए हल्दी मिलाकर भगवान सूर्य को जल दीजिए, बेहद अच्छा होगा।
और जीवन में हर तरह का फायदा चाहिए, हर तरह का लाभ चाहिए, तो भैया जो छठ पर अंतिम अर्घ देंगे उसमें सादा जल अर्पित करेंगे भगवान सूर्य को, ताकि जीवन का हर हिस्सा दुरुस्त हो, हर हिस्सा मुकम्मल हो। पितरों की शांति के लिए, पितरों के आशीर्वाद के लिए, पितरों की बाधा के निवारण के लिए जब सूर्य देव को अंतिम अर्घ देंगे छठ का, उसमें तिल और अक्षत मिलाएंगे, वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए क्या शुभता है फिलहाल, आइए जानते हैं। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, आराम का दिन नहीं है। नौकरी में पद परिवर्तन की संभावना बनती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आपका धानी और किस्मत की होगी मेहरबानी 90%। कुंभ राशि, काम की दशाओं में सुधार होगा, परिवर्तन होने की संभावना भी दिख रही है। रोजगार के प्रयास आपके सफल होंगे और धन का खर्च बढ़ा रहेगा, वो थोड़ी सी बात गड़बड़ है, उसका ध्यान रखिए। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य आपके साथ होगा 75%। मीन राशि, नौकरी के मामले में, व्यवसाय के मामले में बाधा आ सकती है, मुश्किल आ सकती है, ध्यान रखिएगा। संतान प्राप्ति में विलंब होता हुआ भी दिख रहा है। दिया हुआ धन फंस सकता है, डूब सकता है, लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य होगा 59%। तो छठ के लिए दोनों ही अर्घ बहुत ज्यादा मूल्यवान होते हैं। अगर पहला अर्घ नहीं दे पाए तो भी कोई बात नहीं, इस बार अंतिम अर्घ जरूर दीजिएगा। और अगर सुबह सुबह नहीं दे पाए तो 10 बजे तक आपके पास मौका है, कम से कम 10 बजे तक अर्घ दे दीजिएगा। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने में कभी इस बात की चिंता मत करिए कि जल के छींटे आपके पैरों पर पड़ रहे हैं। जल का अर्थ होता है मस्तक से लेके आपके नाभि तक। इसके बाद जल कहां जा रहा है, कहां छींटे पड़ रहे हैं, इसका कोई खास मतलब नहीं होता। तो कभी इस बात का तनाव मत पालिएगा कि सूर्य को जल चढ़ाते समय अगर पैरों पर जल के छींटे पड़े तो बुरा होगा, अशुभ होगा। इस चिंता को मन से निकाल दीजिए। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी,